वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत पढ़िएगा मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रत, सबसे पहले तो मैं यहाँ के मोमिनीन को, जामे जाफरिया को, उसके मुंतज़मीन को, बतूल फाउंडेशन को सलाम पेश करता हूँ कि तहरीके फ़ातिमिया इन्होंने उजागर रखी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये अयाम फ़ातिमिया की मजालिस असल में ये सिर्फ मजालिस नहीं है, बल्कि ये फ़ातिमी तहरीक है। बेशक बेशक। अभी भी उस अंदाज में नहीं है पूरे पाकिस्तान में जिस अंदाज में ये होनी चाहिए। बेशक बेशक। क्योंकि ये आज़ादारी, ये मजालिस एक ताकत है, और ये इतनी बड़ी ताकत है कि ये हर दौर के जालिम को रद्द करती है और हर दौर के मजलूम की मदद करती है। जियो 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 जियो। ये एक बहुत बड़ी तहरीक है। अगर आप देखें, दौरे सैयदा देखें, दौरे सैयदा के बाद दौरे हुसैन देखें, कि अगर यजीद मिजाज लोग तख्त पर बैठ गए तो हुसैन के हिमायतियों की तादाद 2% थी। 98% लोग यजीद की बैयत कर गए थे। ऐसा ही था। करबला के मौके पर 61 हिजरी में 2% लोग हुसैन की हिमायत में थे, 98% लोग यजीद की बैयत कर गए थे। लेकिन आपकी इस आज़ादारी ने दुनिया का रंग ही बदल दिया है। अब 98% लोग हुसैन की हिमायत में लब्बैक या हुसैन कहते हैं। और 2% अगर कोई यजीद के साथ है भी, एक सलावत पढ़िएगा मिलके। अगर कोई 2% यजीद के साथ है भी तो वो अपना ताल्लुक बताते हुए शर्माता है। ये अयाम फ़ातिमिया अगर इसी अंदाज में आज़ादारी बपा होती रही जैसे हमारा अशरे मुहर्रम होता था, अगर ये उसी अंदाज में अयाम फ़ातिमिया शुरू हो गए तो दुनिया के हर कोने पर ज़हरा के सारे दुश्मन बेनकाब होंगे। और मोहम्मद की बेटी कल भी सुर्खरू थी, आज भी सुर्खरू। सैयदा किसी आम हस्ती का नाम
नहीं है। ज़हरा इतनी बड़ी अजमतों की मालिक है कि वहां अंबिया भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए मुझे सैयदा समझाने के लिए मैंने एक उन्वाने कलाम में आयत रखी है, मारूफ आयत है, बच्चे बच्चे को याद होगा। मैं आपको थोड़ा सा लफ्ज़ से इंसान समझाना चाहूंगा कि इंसान क्या है। सैयदा सिर्फ इंसान नहीं। मेरे पास नबी का दिया हुआ लक़ब मौजूद है। ज़हरा के लिए एक लक़ब है, ज़हरा अल हौराइल उनसिया। ज़हरा सिर्फ इंसान नहीं, ज़हरा अल हौराइल उनसिया। ज़हरा दोनों चीजें रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हरा हूर भी है, इंसान भी है, लेकिन ये भी तुझे और मुझे समझाने के लिए है, क्योंकि ज़हरा जैसी न हूरों में कोई हूर है, न इंसानों में कोई इंसान। अलकाबे सैयदा पे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, लेकिन आइए पहले लफ्ज़ इंसान। अल्लाह फरमा रहा है, मैंने इंसान को बेहतरीन मखलूक बनाया है, बेहतरीन चेहरे वाला बनाया है। यानी इंसान मेरी सबसे बेहतरीन तख्लीक है जो मैंने की है। अब ये इंसान है क्या? लिखने वालों ने लिखा कि इंसान लफ्ज जो है दो चीजों से निकला है, दो मादों से निकला है। या इसका मादा है निसियान, भूलने वाला। निसियान यानी भूलने वाला। या इसका मादा है उन्स, मोहब्बत करने वाला। अगर यहाँ बात होती ना आम इंसानों की, तो मैं भूलने वाले मादे को कबूल कर लेता, क्योंकि आप भी भूलने के आदी हैं, मैं भी भूलने का आदी हूँ, और भी बड़े लोग भूलने के आदी हैं और भूल जाते हैं। जो गदीर का मिंबर भूल गए हो, पता नहीं कैसे क्या भूल जाएंगे। तो दुनिया भूलने की आदी है। अगर बात होती ना हम जैसे इंसानों की, तो मैं बात करता कि ये वाकईन निसियान से निकले हैं, कि इनको आदत है भूलने की। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? इंसानों में 14 भी शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वहाँ भूलने की निस्बत ही नहीं दे सकता, कि यहाँ कोई भूलने की निस्बत भी दी जा सके। वो तो भूले हुओं को याद कराने वाले हैं। लफ्ज़ों पे गौर फरमाते जाइएगा। वो भूले हुओं को याद करवाने वाले हैं। तो अब यहाँ मैं माना लूंगा उन्स। उन्स का माना है मोहब्बत। उन्स का क्या माना है? हमारी जबान में सादा अंदाज में क्या कहेंगे तो मोहब्बत। फिर आप उसके कई नाम रख लें, इश्क रख लें, चाहत रख लें, उल्फत रख लें, प्यार रख लें। बुनियाद क्या है? मोहब्बत। यानी इंसान उसे कहते हैं, और कीजिएगा लफ्ज पर, इंसान उसे कहते हैं जिसके दिल में मोहब्बत हो। जिसने जिंदगी में सिर्फ नफरत ही सीखी हो, वो इंसान नहीं है। इंसान किसे कहते हैं? जिसके दिल में मोहब्बत हो। फिर मुश्किल बातें थोड़ी आसान हो जाएगी, मुश्किल कुशा का सदका। मोहब्बत की दो किस्में हैं। मोहब्बत की कितनी किस्में? दो। एक किस्म है, उसे कहेंगे
मजाजी मोहब्बत, वाह वाह, एक किस्म जिसे आप कहेंगे हकीकी मोहब्बत। मजाजी मोहब्बत का नाम आप रख लें आरजी मोहब्बत। दूसरी मोहब्बत को कहेंगे दायमी मोहब्बत। हकीकी मोहब्बत क्या है, मजाजी क्या है, दोनों में फर्क है। मजाजी मोहब्बत, आरजी मोहब्बत जिससे काम हो उससे होती है। लफ्ज बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल है। जिससे काम हो उससे होती है। हकीकी मोहब्बत होती इस अंदाज में नहीं है, काम हो या न हो, मोहब्बत है। जियो जियो, काम हो या न हो, मोहब्बत है। जहां मोहब्बत है ना, काम की वजह से वो की जाती है। जहां बगैर लालच के मोहब्बत हो वहां हो जाती है। फिर दोनों में फर्क देखिएगा, काम वाली मोहब्बत काम की वजह से की जाती है, और जो हकीकी मोहब्बत है वो हर किसी से नहीं होती, साहिब कमाल से होती है। आरजी मोहब्बत, आने वाला इलेक्शन आरजी मोहब्बत देखिएगा। आने वाला इलेक्शन आरजी मोहब्बत देखिएगा। जो आपका फोन भी ना उठाता हो, उताक पे जाए सलाम भी न करता हो, सलाम का जवाब भी न देता हो, अगर आप उसको यारी मदद कह दे तो चिढ़ भी जाता हो कि ये बिदअत है। जब इलेक्शन आएगा वोट लेने आपके दरवाजे पे अलम देखेगा, खुद भी सलाम बाद में करेगा, पहले यारी मदद बोलेगा। क्या बात, ये नहीं, बिल्कुल बोले। उसे अली से मोहब्बत है? नहीं, उसे किससे मोहब्बत है? वोट से। अब उसे पता है कि वोट मिलेगा अली के नाम पे या वोट मिलेगा हुसैन के नाम पे, तो अब आपको वो कह रहे हैं आके मौला हुसैन वारिस है, अली वारिस है। ये जो अभी अली से मोहब्बत जता रहा है, ये मोहब्बत जता रहा है काम वाली। ये मोहब्बत कल नफरत में भी बदल जाएगी। काम वाली मोहब्बतें, मजाजी मोहब्बतें, आरजी मोहब्बतें नफरत में भी बदल जाती है। और ये पूरी दुनिया की मोहब्बतें ऐसी हैं जिन्हें नौजवान नस्ल मोहब्बत कहती है ना, ये पूरी दुनिया की मोहब्बतें ऐसी हैं। आज मोहब्बत है, बात मान ली तो मोहब्बत है। कल अगर महबूब ने लिफ्ट नहीं कराई तो उसे बदनाम करने में भी देर लगती है, देर नहीं। फिर उसके किरदार पर भी तोहमत लगेगी, उसकी जात पर भी तोहमत लगेगी, उसके खानदान पर भी तोहमत लगेगी। फिर कहा जाएगा कि ये तो लोग ही अच्छे नहीं है, क्योंकि तेरा काम नहीं हुआ। तो अब तेरी नफरत में बदल गई। जो हकीकी मोहब्बत है ये बंदा कट सकता है, लेकिन ये कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि ये होती है कमाल से। और जिसे कमाल से मोहब्बत न हो वो गरेबान में झांके कि वो इंसान भी है या नहीं है। मरहबा मरहबा मरहबा, कहे मुझे कमाल से मोहब्बत जियो नहीं है, तो गरेबान में झांके कि वो इंसान भी है या नहीं है। मसलन
अब आपसे पूछता हूँ, आगे बढ़ूंगा। बदसूरती से मोहब्बत होगी या खूबसूरती से? किसकी मिसाल देंगे आप? खूबसूरती से मोहब्बत होगी, बदसूरती से मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत होगी खूबसूरती से। जिसे हुस्न से प्यार न होना, वो गरेबान में झांक के जमीर को झंझोड़े कि इंसान है या नहीं। अब हुस्न की कई मिसालें। हुस्न की पहली मिसाल, वो गुले गुलाब जैसा। जियो जियो। हाँ। हुस्न की पहली मिसाल वो दबा क्या देते हैं? गुलाब। फिर मिसाल देंगे चांद। इसका मतलब है गुलाब से मोहब्बत होना हकीकी मोहब्बत है, चांद से मोहब्बत होना हकीकी मोहब्बत है। चांद से बड़ी मिसाल जो है ना, शुहरा के पास और अदीबों के पास सिर्फ एक ही है, और वहां जाके वो रुक जाते हैं। मुझे आज उससे भी ऊपर जाना है। जियो जियो जियो। जहाँ शुहरा और दबा रुक जाते हैं, मुझे वहां से एक मंजर थोड़ा ऊपर दिखाना है। वहां जाके वो रुक जाते हैं। गुलाब है, गुले गुलाब है, मिसले महताब है, आखिर कहेंगे यूसुफ है। नौजवान बोले मेरे साथ, यूसुफ है। यूसुफ से बड़ी मिसाल रुक जाएगा ना, वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यूसुफ हुस्न की आखिरी मिसाल है। इससे ज्यादा हसीन चेहरा किसी ने देखा ही नहीं है। अब यूसुफ से मोहब्बत फितरत इंसानी का तकाजा है, और जिसे यूसुफ से मोहब्बत नहीं वो इंसानी नहीं। मैं ये जुमले बार बार दोहराता रहूंगा, दिलों पे लगे तो माफ करते रहिएगा। जिसे यूसुफ से मोहब्बत नहीं वो इंसान ही नहीं। आज यूसुफ से बड़ा हसीन दिखाया जाए कि यूसुफ से ज्यादा हसीन कौन है, ताकि फिर दुनिया से फैसला लिया जाए कि आया तुझे उससे मोहब्बत है या नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर गरेबान में झांक तू इंसान भी। किस्सा यूसुफ आपने सुना हुआ है, मुझे सारा बयान नहीं करना। कुएं में गए, कुएं से निकाले गए। खुदा की कसम बड़ी अजीब बात है, कुदरत खुदा भी कितनी अजीब है। बनाना बादशाह है, बिठाना तख्त में, रखवा कुएं में रहा। तमसील तो देखिए ना, बनाना क्या है? बादशाह। बनाना है मिस्र का अजीज मिस्र, रखवा कहाँ रहा है? कुएं में। यानी तुम्हें पहले बता रहा है कि यूं ऊपर बुलंदी का सफर ऊपर से शुरू नहीं होता। बैठे हुए नीचे से शुरू होता है। वो जो पहले ही ऊपर से उड़ना शुरू करे ना, वो थोड़ा सा उड़ते हैं गिर जाया करते हैं। तो एक जुमला और हदिया करता जाऊं, बुलंदी पे जाने के लिए पहले नीचे बैठना पड़ता है। वो जिसने मोहम्मद की जूतियां उठाई थी, वही मोहम्मद के कंधों में आया। के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे। और ऐसा आप वैसे कहते भी रहते हैं, लेकिन आपने तवज्जो नहीं फरमाई कभी। मैयत को कहाँ दफन करके आते हो? कब्रिस्तान में 6 फुट नीचे। और अगर कोई पूछे तो कहते हैं ऊपर चला। समझ आइए, ऊपर चला गया। और अगर कोई कहे भी तो कहते हमारा भी ऊपर जाने का मकाम, या मेरा भी ऊपर जाने को दिल, चाहते नीचे हो। ऊपर कहाँ पहुंच गए हो? यूसुफ भी कुएं में गए। बनना क्या था? बादशाह। निकले
सौदागर के हाथ में आ गए। हाँ हाँ सौदागर लेकर मिस्र में आ गया। हाँ माहे केनान में बिकने आ गया। मिस्र में ले आए। मिस्र में आ गए। मंडी लगी हुई थी, मुर्दा फरोशी उस दौर में होती थी। वहां पे आके खड़ा कर दिया। किया सबसे अलहदा, क्योंकि था जो अलहदा। इतना बेचने वाला भी जानता था ही अलहदा। बोलियां लगना शुरू हुई। बोली 5,000, 10,000, 15,000, 20, 25। बेचने वाला नहीं बेच रहा। बेचने वाला नहीं, क्योंकि उसने दुनिया घूमी हुई थी। उसने पूरी दुनिया में देखा ऐसा हुस्न तो है ही कोई नहीं। थोड़े से पैसों में कैसे बेच दूं? इत्तफाकन वहां से अजीज मिस्र गुजरा। मिस्र का बादशाह अजीज मिस्र गुजरा। जब वो वहां से गुजरा ना, उसकी नजर पड़ी, रुक गया। उसका रुक जाना यूसुफ को देखकर इस बात की दलील है कि वलाओ काफिर है पर अंदर से इंसान है। कहां तक तशरीहात करते रहिएगा इन जुमलों की। रुक गया। बिक रहा है। अब बड़ा बंदा कीमत भी बड़ी लगाएगा। क्या बोली लगी है? कई इन्होंने 25,000 दीनार लगाए। अजीज मिस्र देख के कहते शर्म नहीं आई? चेहरा तो देखो, चेहरा तो देखो, कितना हसीन है। बोली लगा रहे हो, फिर कैसे लगेगी? कैसे तराजू पर बिठाओ, इसके वजन के मुताबिक जवाहिरात। जितने में तुल जाए। 9 साल का बच्चा कितने में तुलेगा? कितना वजनी होगा? नीडो के दूध की बात नहीं कर रहा। माओ का दूध पीने वाला बच्चा 9 साल का कितना ही वजनी हो जाएगा? ज्यादा फूला हुआ नहीं होगा। 9 साल का बच्चा तराजू में रख दिया गया। अब बाकी लोगों के पास ये था कि इतना दौलत कौन लाए जो तुले। वो अजीज मिस्र था। उसने दौलत डालना शुरू की। इस दौलत से बचिएगा। मैंने बाजारे मिस्र में देखा है दौलत को। मैंने बाजारे मिस्र में देखा है दौलत को। सितम जरीफ पैगंबर खरीद लेती है। मुल्ला तो फिर मुल्ला है। वो पैसे पे कैसे नहीं बिकेगा? लेकिन नहीं खरीद। यहाँ रखा, शायर ने लिखा है, वो उसका मामला है। यहाँ हजरत यूसुफ तराजू दौलत यहाँ। अजीज मिस्र की दौलत खत्म हो गई। पलड़ा उठा ही नहीं। पलड़ा अब सो रहे तो सो रहे, सर्दी भी है। पलड़ा उठा ही नहीं। अब क्या करे? जिसके पास है रखो, जिसके पास है रखो। सबकी शराकत। अब जो इंसान था और जिसे जिसे हुस्न से मोहब्बत थी, वो अपनी दौलत रखते गए। दौलत का पलड़ा यहाँ है। यूसुफ का पलड़ा उठी नहीं रहा। अजीज मिस्र के दरबार में, महल में खाकरू झाड़ू देने वाली वहां से गुजर रही थी। उसने गुजरते हुए देखा, ज़ईफ़ा थी, रुक गई, क्योंकि इंसान तो थी। सामने हुस्न था, और हुस्न भी कमाल नहीं, अकमल। हुस्न भी कमाल नहीं, अकमल। ये देखिए हमारे यहाँ फिर एक मुहावरे की गलती है। कमाल को कभी भी जवाल नहीं है। कमाल को
कभी भी सवाल नहीं है, सवाल हमेशा उरूज को होता है। सवाल हमेशा उरूज को होता है। उरूज की जिद है सवाल, कमाल की जिद है ही नहीं। कमाल है ही कमाल। कमाल कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी में अगर तमन्ना करनी और मेहनत करनी हो तो उरूज की मेहनत न करना, कमाल की मेहनत करना। उरूज वाले आपको गिरते नजर आएंगे, कमाल वाला कभी नहीं गिरेगा। लफ्ज़ बदल दूं, उरूज वाले वक्ती उरूज पाकर अगर तख्त भी बैठ जाए ना, लेकिन मसलिया के पट वाले कमाल से पूछते हैं। इसलिए याद नहीं करूंगा मैं, एक सलवात पढ़िएगा मेरे के बाबा। रुक गई। अजीज़े मिस्र ने देखा, क्यों खड़ी है? ये हुस्न देखा खड़ी हो गई। का इरादा क्या है? इरादा क्या है? का अगर बिक्र है तो इरादा है कि मैं खरीद लूं। तू मेरे घर में तनख्वाहदार मुलाजम, तेरे पास कौन सी दौलत है? का तू अजीज़े मिस्र इजाजत दे तो मैं खरीदूं, और मुझे यकीन है मैं खरीद लूंगी। इसने कहा यकीन मुझे भी था, मैंने गोली बड़ी लगाई है कि तोल कर लूंगा। ये देख पूरे मिस्र का खजाना है, ये उठ ही नहीं रहा। का मैं खरीदूं? का चल तू भी खरीद, अपनी दौलत रख। अजीज़े मिस्र के सामने हाथ जोड़ के बिला तशबीह कहती है ना, इस दौलत पर दौलत नहीं रखूंगी। ये हटा, अकेले रखूंगी, अकेले। उसने कहा हटाओ। 4 दिरहम होंगे, 10 दिरहम होंगे, 2 दिरहम होंगे, 100 दिरहम होंगे। मेरे घर की नौकरानी है, क्या रखेगी? हटाओ इसे। देखते हैं कितने पानी में है। सारी दौलत हट गई। बुढ़िया ने बिला तशबीह चादर के दामन में हाथ डाला। गाय के चमड़े का इतना सा कागज उसने निकाल के यूं बंद, उसने तराजू के पल्ले पे रखा। इधर यूसुफ उठा, कागज का पल्ला नीचे, यूसुफ का पल्ला ऊपर। एक मकाम आया के बराबर हो गए। जब बराबर हो गए, अजीज़े मिस्र ने कहा ले जा, क्योंकि उसे पता है झोपड़ी में तो लेकर जाएगी नहीं, लेकर तो मेरे महल में जाएगी। ये तेरा हुआ, इसे ले जा, पर ये जो दौलत रखी है ये मुझे दिखा। उलमा कहते हैं उसने वो कागज का चमड़ा लिया, सर उठाइएगा, मैं बड़ी मिसाल देने लगा हूं। उसने जैसे कागज का चमड़ा खोला, उस पे एक जुमला लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो एक आयत के बराबर हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो कुरान के बराबर हो उसे
सा जुमला कह दूं, ऊंचा सुन लीजिएगा। जिस जैसा कुरान नहीं है पद शक्ल मुल्ला उस जैसा कैसे हो। मिंबरों पे कहता फिर रहे नबी हम जैसा है। कभी आया तो बताऊंगा, ये जो आयत आई है ना, इन्नमा अना बशरुकुम मिस्लुकुम, इसमें हम जैसे वाली बात है क्या? नहीं तो कल की मजलिस में हो सकता है बयान कर दूं। फिर आगे बढ़िएगा। कुरान के बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? अली कहेंगे। यूसुफ का हुस्न है आयत के बराबर। अली हसीन है कुरान के बराबर। अब जिसे अली से मोहब्बत नहीं, गरेबान में झांके कि वो इंसान भी है या जुमला के जुमले को आगे बढ़ाते हुए, अगर मुबाहले वाला जुमला इनके ज़हन में है तो आगे बढ़ाते हुए जुमला देने लगा हूँ। अफजल कुरान जिसके आगे चले और कुरान का बराबर जिसके पीछे चले, उस मरकजी नुक्ते का नाम ज़हरा। भाई हाथ बुलंद करे, पोया पीठल भी इन्हीं नारे जवाब दिया। अब ज़हरा क्या होगी? अफजल कुरान जिसके आगे चले और कुरान के बराबर जिसके पीछे चले, उस मरकजी नुक्ते का नाम ज़हरा है। क्या समझ आएगी ज़हरा? तभी तो कुरान कह रहे हैं, क्योंकि अगर लैलतुल कद्र से मुराद ज़हरा है तो कुरान इसीलिए कहता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुझे क्या पता ज़हरा क्या है? जो इंसान है उसे अली से मोहब्बत होगी, उसे ज़हरा से मोहब्बत होगी, उसे रसूल से मोहब्बत होगी। या तो इनसे बड़ा साहिब कमाल दिखाए, या इन पे कभी आया हुआ जो लफ्ज बोलते हैं जवाल, वो दिखाए। कभी आया ही नहीं तो कहां से दिखाएगा? फिर आगे बढ़िए। जाहिल से मोहब्बत होगी या आलिम से? मैं पाकिस्तान के इंसानों की बात नहीं कर रहा। यहाँ आजकल मामला बदल गया, यहाँ जाहिलों से ज्यादा है। आलिमों से कम है। आप तो ऐसे नहीं ना, आप चुप कर गए सारे, लगता है फिर जिहालत नक्स है। जिहालत नक्स है, इल्म कमाल है। मोहब्बत किससे होनी चाहिए? इल्म से। जब इल्म से मोहब्बत होगी तो आलिम से भी मोहब्बत होगी, और आलिम से मोहब्बत होगी तो आलिम होना कमाल है। आलिम होना कमाल है। कमाल आप हासिल कर सकते हैं, आपके हाथ में कमाल आप हासिल कर सकते हैं। उस दिल से मोहब्बत होगी या बहादुर से? जियो। कभी आपने सफर पे जाना हो और आपको दुश्मनों का भी खतरा हो, उस दिल साथ लेकर जाएंगे? नहीं, बहादुर उस दिल लेकर जाएंगे साथ में, अगर चले दुश्मनों को देख के रोना शुरू कर दे। कमाल का बहादुर तो वो है ना जो ऐसों को भी लेके चलता है। एक सलावत कहिएगा यार मिलके, बाबा से बोला
की अक़साम है, बुज़दिली की अक़साम है। मैं वो सारी अक़साम अभी बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक जुमला सुन लीजिए तो फिर आलिम की मिसाल भी दूंगा और ये भी एक मिसाल देता हूँ आगे, ताकि आपके ज़हनों में बात आ जाए। बुज़दिल, बुज़ कहते हैं वैसे बकरी, यानी बकरी के दिल वाला, छोटे दिल वाला। हालांकि शेर का दिल भी इतना बड़ा नहीं होता, अगर आप देखें कभी चीर के, उसका दिल भी इतना बड़ा नहीं होता, नॉर्मल होता है। लेकिन क्योंकि वो निडर होता है, हमला कर देता है, तो फिर दुनिया कहती है फलां शेर दिल है। ऐसे ही कहते हैं, जो दुश्मन को देख के भाग जाए उसे बहादुर कहेंगे या बुज़दिल? मुसीबत आ रही हो तो भाग जाए, बुज़दिल। बहादुर किसे कहते हैं? डट के खड़ा, जो हर जगह पे डट के खड़ा रहे, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। मैं मिसाल नहीं देता। देव सही, देव जारे गाली सैयद देव असादी खबर कोई मदद नहीं। हां बिस्मिल्लाह। अनवर से बात करता हूँ, मेरा पुराना साथी 88 का। हाँ, अब इसी से ये दीवार गिरने लगे, आप सबके सामने है ना, ये दीवार गिरने लगे, मेरे समेत अनवर समेत जाएंगे या इधर जाएंगे? ये खड़े हो दिखते हुए सुन रहे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे ना, क्योंकि दीवार गिर रही है। ये जो कदम पीछे हटे हैं ना, इसे फरार कहते हैं। कदम पीछे हटे तो इसे क्या कहते हैं? फरार कहते हैं। कदम आगे बढ़े तो क्या कहते हैं? करार कहते हैं। जिसके कदम आगे बढ़े उसे करार कहा जाता है, जिसके कदम पीछे हटे उसे फरार कहा जाता है। अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए और मैं आप तक पहुंचा जाऊं। ये एक दीवार है जो गिर रही है, उसके सामने मर्द नहीं खड़ा, एक औरत खड़ी है जो अभी तक नहीं पहुंचे। मैं उनके लिए वजाहत कर रहा हूं, है भी रजब की 13 फजर का वक्त है, दीवार गिर रही है, कदम पीछे नहीं है, कदम आगे गए हैं, और माए करार हो तो बेटे करार से और बहादुर से मोहब्बत है तो तू इंसान है। और अगर तुझे अली और ज़हरा से मोहब्बत नहीं तो गरेबान में झांक, तू इंसान ही नहीं। मुसलमान होना तो दूर की बात है, मुसलमान होना तो पहले इंसान तो बनना। हम ये मजल से करवा के बताते हैं कि हमारी मोहब्बत है इस खानदान से। हम ये मजल से अपनी मुसलमानी के सबूत में नहीं करवाते। मैं ये मजल से अपने शिया होने के सबूत में नहीं करवाता। मैं मजलिस पढ़ कर भी, मजलिस करवा कर भी सजदे शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, अली और बतूल जैसे साहिबाने कमाल का जिक्र किया, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हैवान नहीं इंसान। ये साहिबाने कमाल है। अगर मजहब नबी कहे ना
इनको फिर भी माना जाएगा। मजहब नबी कहे, कुरान नबी कहे, इन्हें फिर भी माना जाएगा। जिनके यहाँ कुरान नाजिल नहीं हुए, जो किसी रसूल के पैरोकार नहीं है, वो भी तो इनके दरवाजे पे झुकते नजर आते हैं। लेकिन उनका झुकना इस बात की दलील है कि मुसलमान नहीं है पर इंसान है। और कई तुझे कलमा गो ऐसे मिलेंगे जो मुसलमानी का दावा तो करते हैं पर इंसान ही नहीं है। इसलिए याद रख, सैयदा किसी आम हस्ती का नाम नहीं। जब तुझे और मुझे अली समझ नहीं आता तो कुरान की नस सही कह रही है ना। वमादरा का माल लैलतुल कद्र, तू क्या जाने ज़हरा क्या है। सैयदा सैयदा है, सैयदा के मकाम पर कोई पहुंच ही। मैं आने वाली अपनी 3 मजालिस में बयान करूंगा कि जो अजमत सैयदा है ना, उस दर्जे पर कोई नहीं पहुंच सकता। सैयदा मरकज तहारत भी है, सैयदा मरकज नबूवत भी है, सैयदा मरकज रिसालत भी है, सैयदा मरकज इस्मत भी है, सैयदा मरकज इमामत भी है, सैयदा मरकज विलायत भी है, सैयदा मरकज कायनात भी है। जो इस मरकज से हट गया ना, वो हर चीज से हट। इसलिए बहसीयत इंसान सैयदा के दरवाजे पे झुकना जरूरी है। सैयदा के दरवाजे पे झुकने आए तो इंसान है, चलाने आए तो हैवान है। झुकने आए इंसान, चलाने आए हैवान। मेरे मोहतरम मुमासिलत पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा सा आज सैयदा का एक मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ा बरक्स पढ़ना चाह रहा हूं। मैं तारीख के करीब से सैयदा की तरफ पलटना चाह रहा हूं, और अगर मेरे जुमले पहुंच गए तो मुझ फकीर सैयद को दुआ में याद रख लीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह आप सबको जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब करे। इब्तिदाई मजलिस में दुआ गो। शाम गरीबा को जानते हैं? शाम गरीबा सन 61 हिजरी। शाम गरीबा का वो एक मंजर कि जब लाशें पामाल होने लगी, उन लाशों के पामाल होने में भी अजीब बात है, मारा भी था, लेकिन जिसका जो थोड़ा बहुत भी रिश्तेदार बनता था ना, पामाली से बचा रहा था। आखिर में 2 गरीब माओ के बेटे बच गए। अल्लाह अकबर। हजरत जिनकी हाय निकली है उनसे वो दोनों मैं राजी हूं। 2 गरीब माओ के बेटे गाजी पामाली से बच गया है, अकबर पामाली से बच गया है। ये सारे लाशें उठा लिए गए थे, ये बच गए। सिर्फ 2 गरीब माओ के बेटे। एक गरीब माँ का नाम है ज़हरा, इसके बेटे का नाम है हुसैन। पता नहीं किसे लफ्ज़ समझ आएगा किसे नहीं आएगा। दूसरी गरीब माँ का नाम है उम्मे रबाब, बेटे का नाम है अली असगर। कोई नहीं रहा, तो ये दोनों बेवारिस हैं। मैं दोबारा ये लफ्ज़ नहीं कहूँ, जो कायनात के बारे से। इन पे घोड़े दौड़े। बकिया वाली माँ का तो मुझे पता नहीं कि उसने क्या कहा है। करबला वाली माँ का पता है, दोनों हाथ सर पे रख के कहती है असगर तेरी किस्मत, मेरा कोई यहाँ पर है जो नहीं। रिवायत कहती है मेरे आका हुसैन ने रुबाब का जुमला सुना, जैसे यूं अस्कर का जनाजा था ना, हुसैन ने करवट ली, घोड़ों
के आने से पहले हुसैन ने अपना सीना असगर के सीने पर रखा है। वो जब ऊपर से घोड़े दौड़े हैं, हुसैन की पसलियां टूटी हैं, असगर अंदर ही दफन हो गया। अब रिवायत कहती है कि पामाली के दौरान, जहां तक मैंने जाना है, ये मेरा मत में नजर नहीं जो मैं पढ़, मुझे आपको आगे लेकर जाना है। जहां रिवायत कहती है पामाल खत्म हुई ना, ज़हरा के गरीब बेटे की लाश 9 टुकड़ों में तकसीम। ये कैसे हुए फिर कभी से 9 टुकड़े। ये सारा वाकया लाशों की पामाली का, चादरों के छिनने का मगरिब की आजान से पहले हुआ था, क्योंकि ये लैले गरीबा नहीं है, शाम गरीबा, शाम के वक्त हुआ था। ये हो गया रात हुई, नूर की हमारी उतरी, रूह मुस्तफा हुसैन मेरा सलाम, रूह अली हुसैन मेरा सलाम, रूह हसन हुसैन मेरा सलाम। एक हमारी और भी उतरी है, उसमें एक बीबी है जिसका हाथ यहाँ है, वो खड़ी रूह मुस्तफा मुखातब। पर यहीं से 2 जुमलों की ज़हमत है, रखिएगा दिल में दुआएं। सैयदा की मजलिस में आयतुल्लाह खामेनाई को सारे साल का रिज्क मिल जाता है, पूरे मुल्क का हमें पता नहीं क्या से क्या मिल जाएगा अगर हम मांगेंगे। रूह मुस्तफा मुखातब ज़हरा जी बाबा, लाशें हुसैन पे नहीं आ रही, हुसैन से मिल। देख के कहती है बाबा हुसैन से नहीं मिलूंगी, इसने भी नाज उठवाया था, आज नाज मैं भी उठवाऊंगा। माओ की झोलियों से मजल से सुनने के आती हो, नफ्सों तक पहुंच गए होंगे ना। अल्लाह तुम्हारी माओ को सलामत रखे, जिनकी दुनिया से चली गई है। जनाब ज़हरा के जवार में जगह नसीब हो, अल्लाह तेरी हाय कब्र ज़हरा पे पहुंचे। नाज उठवाया था, नाज, आज माँ का नाज भी उठाए। ज़हरा तूने तो चकिया पीस के पाला है ना। रूह ज़हरा करीब आके कहती, हाँ बाबा चकिया पीस के पाला है, मेरा हाथ देख ना, मैंने शिमर के खंजर यहाँ बर्दाश्त किए। 5 ज़रबे ज़हरा के हाथ पर है, जो शिमर के खंजर की मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन बाबा अब वादे की मंजिल है। का कौन सा वादा? का अली गवाह है, हसन गवाह है, मैं कफन में थी, मैं कफन में थी। अली ने कहा था हुसैन आ माँ से मिल। हुसैन ने नाज किया था, माँ बुलाए तो मैं जाऊं, क्योंकि ये फखरे मरियम है, मैं फखरे ईसा हूं। बाबा तेरा अली गवाह है, मैंने हालत नमाज में भी यहां से हाथ नहीं उठाया, लेकिन हुसैन को बुलाने के लिए मैंने दोनों हाथ, लेकिन साथ में कहा था हुसैन जब मां कहे तू भी बुलाना। अजादारों, जिस जुमले के लिए मेहनत कराया हूं, जो सादात बैठे हैं मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं जुमले पढ़ूंगा जरूर। मेरे उस्ताद मोहतरम को अल्लाह सेहत तो जिंदगी अता फरमाए। मैंने आयतुल्लाह वहीद खुरासानी से एक सवाल किया था, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी से जब दर्स अखलाक दे रहे थे ना याम फातिमिया में, मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा किबला मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, वही आपको समझाना चाह रहा हूँ। ज़माने तालिब इल्मी थी, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। दरवाजा अगर लगे बंदा दोनों हाथों से रोक लेता है, दरवाजे की ज़रब से पसलियां तो नहीं टूटती। दरवाजे की ज़रब से पसलियां तो नहीं टूटती। फितरत इंसान है ना, कोई चीज भी गिरेगी दोनों हाथों से उसे रोकेगा। सर पे ज़रब लग जाए सर फट सकता है, पसलियों पे कोई बोझ आएगा तो पसली टूटेगी। वैसे पसली रो पड़े।
सर से अमामा उतरा हुआ था, चेहरे पे मातम भी किया, आजादारी ये जहरा भी की। अब यहीं पे वो जुमले देना चाह रहा हूं। मेरे आका रसूल कहते हैं, जहरा तूने चकिया पीस के पाला है, बेटे को मिल ले, तूने कफन में बुलाया था, ये तो बेकफन है। तूने कफन में बुलाया था, ये तो बेकफन है। मैंने जिसलिए जुमले के लिए माफी मांगी है, मुझे माफ कीजिएगा। बाबा ये बेकफन है, कहाँ इसे मिल। बाबा क्यों मिलूं? का तू जख्मी थी, ये पामाल है। अजरको में लल्ला, अजरको में लल्ला, अजरको में लल्ला। जब मेरे नबी ने कहा ना तू जख्मी थी, ये पामाल है, रूहे ज़हरा तड़पी है, मट्टी पे बैठी है। बाबा तेरा हसन भी गवा, बाबा तेरा अली भी गवा। वो जब दरवाजा मुझ पे गिरा था, बाबा 400 से ज्यादा हैवान उसी दरवाजे के ऊपर से गुजर गए। इसकी लाश पामाल और तेरी बेटी जिंदा पामाल, जो भी ऊपर से गुजरता अगर वही ने फरमाया वो जोर से लात मारता।